हाथों में त्रिशूल है, साथ में डमरू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर जिसमें त्रिशूल एक तरीके से हाथ में ऊपर उठाकर एक ये मुद्रा जो है ये एक तरीके से विजय मुद्रा जैसा इशारा भी है। मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं समीर जी, बंगाल के संदर्भ में कहा जाता रहा कि वहां ये जो हिंदू मुस्लिम प्लैंक है वो नहीं चलेगा क्योंकि वहां थाली का फर्क नहीं है, थाली एक जैसी है। क्या इस बार ये बात कुछ अलग होगी या ये बात आज भी उतनी ही कायम है जितनी पहले कायम थी? नहीं गौतम भाई, ये पूरा बंगाल का ये बदल चुका है। जो पिछली बार तक था कि भाई बहुत ज़्यादा हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे, ये बात सही है कि मुसलमान पूरी तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ जुड़े रहे। अब इस चुनाव के अंदर हिंदुत्व का एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि लगातार उनको ये लग रहा है, जिस तरह से घुसपैठी की बात की, एसआईआर में जिस तरीके से नाम काटे गए, अमित शाह ने कहा कि भाई बंगाल को इसीलिए इन तस्वीरों के साथ साथ वो तस्वीरें भी रखनी पड़ी थी जिसमें मछली खा रहे थे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या इसीलिए ये बताना पड़ा कि हम हिंदू हैं, साथ में हमारी थाली एक हो सकती है लेकिन साथ में कुछ डिफरेंशिएटर्स भी हैं, इसीलिए ऐसा करना पड़ा क्या? रोहन देखिए, मुझे रोहन से सवाल कर रहा हूं मैं। देखिए, वापस ये सारे मुद्दे हैं। देखिए, आज पश्चिम बंगाल की आप पूरी कैंपेन आप देखेंगे, कहीं ना कहीं टीएमसी को ये लग रहा था कि अगर जो धरातल के मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के, कट मनी के, डर के, महिला सुरक्षा, आरजीकर हॉस्पिटल का मुद्दा पूरे देश ने देखा, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर इन मुद्दों पे चुनाव हो गया तो बुरी तरीके से लोग हारेंगे। डे वन से आज आप बात कर रहे हैं तुष्टीकरण हिंदू मुसलमान की राजनीति। सवाल ये था, इस समय प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें देख रहे हैं, डमरू और त्रिशूल के साथ हम तस्वीरें देख रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें अनुराग ठाकुर दिखाई दे रहे थे, मंगलवार का दिन था, तिलक लगा हुआ था, गले में एक भगवा उनके अंग वस्त्र भी था और साथ में वो मछली खा रहे थे। मैं ये समझना चाह रहा हूं क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी चुनावों के दौरान? संदेश साफ है। हमेशा हर राज्य की, हर रीजन की अपनी एक भावनाएं होती है, वहां की एक एस्पिरेशंस होती है, वहां का ट्रेडिशन होता है। कभी भी बीजेपी इसीलिए वही मछली खाना हर राज्य की अपनी पश्चिम बंगाल के संदर्भ में करना पड़ेगा। उसमें राजनीति कहां से? लोकसभा में पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में वो गलत होता है लेकिन पश्चिम बंगाल के संदर्भ में वो सही होता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हर रीजन की अपनी एक मानसिकता होती है। आज देखेंगे वहां पे अगर कामाख्या आप जाएंगे, आज माता जी की हम बात करें, जहां पे कोई भी माता मंदिर होता है नॉनवेज नहीं होता है, कामाख्या का अलग कल्चर है, असम का अलग कल्चर है। तो आपको जहां जो रीजन का कल्चर है उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। नहीं, आप ये बताइए, देखिए दिनेश जी, नहीं, आप लोग एक जैसी बात, एक जैसे विचार के पक्षधर रहे हैं। एक देश एक निशान एक प्रधान वाली बात आपने नहीं बात तो सुनिए, एक चुनाव वाली बात आप करते हैं, एक देश एक चुनाव वाली बात करते हैं। बिल्कुल, तो वो जो मानसिकता है वो यहां पर आकर थोड़ा अलग दिखाई देती है या संदर्भ अलग अलग है? देखिए, यही आपको समझना है, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि विविधता में एकता किसको कहा जाता है कि आप अपनी विविधता रखते हैं, पर जिन मुद्दों पे राष्ट्र की बात हो तब एक बात होनी चाहिए, घुसपैठियों की बात है तब एक बात होनी चाहिए। समीर चौगांकर साहब भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहन? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बात, मतलब मैं कह रहा हूं और उसके नीचे राजनीति में जैसा देश वैसा भेष की स्थिति है, जैसी स्थिति है वैसा पार्टी को बनना पड़ता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात में बहुत सिद्धस्त हो गया कि जहां जैसे चुनाव है, जहां जैसी राजनीति करना है उस समय वैसा रंग लेना है। और मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है राजनीति के लिए। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको वो उसी धारा चलना पड़ेगा। आप सिर्फ विचारधारा पर चलोगे तो आप नहीं जीत सकते। आपको हेमंता को लाना पड़ेगा आसाम के अंदर, आपको शुभेंदु को बंगाल में लाना पड़ेगा। आपको तो भाई चुनाव अगर जहां पर आप मजबूत नहीं हो, दूसरे दल से नेता लाकर अगर आप मजबूत होते हो तब आपको विचारधारा का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि भाई हमारा विचारधारा का है कि नहीं। वो भले ममता बनर्जी की पाठशाला से निकला हो लेकिन आपके लिए उस राजनीति में वो सूट करता है।